हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य सामर्थ्य महान पवित्र खुदा सुनाओ कि यहोवा अल्फा ओमेगा जीवित परमेश्वर मार्ग सत्य जीवन आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले स्तुति के योग्य आदर के योग्य सामर्थ्य महान यहोवा परमेश्वर तेरी जय हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम आपके नाम की तारीफ स्तुति करते, बादशाहों के बादशाह राजशाहों के राजा पवित्र परमेश्वर आपका नाम की महिमा करते। आपकी महान करुणा के लिए हम धन्यवाद करते कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। महान परमेश्वर आपने हम पर उपकार किया, भलाई को किया, करुणा को दिखाया। जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, आपके अलौकिक प्रेम के लिए, अलौकिक बातों के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो। महान परमेश्वर तेरी जय हो। महान परमेश्वर एक बार फिर हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते। हमारे देखने सुनने बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह पाप अपराध हुए उसे हम आपके निकट हंजूरी उपस्थिति में आकर स्वीकार करते, क्योंकि आप हमारे मनों को जांचने वाले जीवित परमेश्वर हो, क्योंकि आप हमारे उठने बैठने चलने फिरने को जानते हो। महान परमेश्वर तेरी जय हो। महान परमेश्वर हमें अपने जीवित और पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। महान परमेश्वर इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते हैं। महान परमेश्वर आप अपने वचनों के द्वारा होकर हमसे बोल और बातें कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को हमें बता। महान परमेश्वर हालेलुया। जिस प्रकार आपकी इच्छा स्वर्ग का राज्य में पूरी की जाती, वैसी आपकी इच्छा मर्जी हम सभी के जीवन में पूरी होने पाए। महान परमेश्वर आपका वचन कहता है, यदि तुम राई के दाने के बराबर विश्वास करोगे और जो कुछ तुम कहोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा कहा। महान परमेश्वर आपका वचन हमें बताता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, मनुष्य तो परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक वचनों से जीवित रहता कहा। जिस प्रकार आपने इजरायलियों के जीवन में अद्भुत अलौकिक कार्य को किया, आपने इजरायलियों को जंगल में खाने के लिए कभी भी कमी घटी नहीं हुआ मेरे प्यार प्रभु, वरन आपने भरपूरी के साथ उन्हें आशीषित किया। महान परमेश्वर जिस रीति से इजरायली लोग 40 वर्ष तक जंगल में रहे, उन्हें किसी भी चीज़ों की आवश्यकता हुई, आपने अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी किया। महान परमेश्वर क्योंकि आपको हमारा ध्यान रहता है, आप हमारी सुधि लेने वाले परमेश्वर हो, धन्यवाद करते। महान परमेश्वर हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे साथ यह हिजकेल की किताब 34 अध्याय के 11 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूँगा और उन्हें ढूंढूंगा। हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी भेड़ और बकरियों की सुधि लूँगा। परमेश्वर आज हमारी सुधि लेता है, परमेश्वर आज हमारी चिंता करता है, क्योंकि उस परमेश्वर को हमारा ध्यान है। हालेलुया। जब हम भटके हुए थे, पापों में डूबे हुए थे, परमेश्वर ने अपना एकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, क्योंकि हम अपने जीवन में अपने अनुसार मार्गों को बनाकर चले जा रहे थे। वो मार्ग, वो राह हमें किसकी ओर लेकर जा रहा है हम नहीं जानते थे। परमेश्वर ने देखा कि हम निरंतर पाप में, अपराध में, गुनाहों में डूबे हुए हैं। हम अपने जीवन में बिना चरवाहे के इधर उधर भटक रहे हैं, तो परमेश्वर ने हमारे भटकने की
आदत को देखा और परमेश्वर ने हमारी सुध लिया। परमेश्वर ने हमें विपत्ति से, महामारी से, पापों से, अपराधों से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूँ। हालेलुया। सचमुच में वो परमेश्वर हमारा चरवाहा है, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें, जब हम पाप में, अपराध में डूबे हुए थे, परमेश्वर ने हमको ढूंढा और हमें हर एक बंधनों से छुड़ा लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको बचा लिया। और 12 आयत में कहता है, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊँगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें इन वचनों से बताना चाहता है कि परमेश्वर हमारे भटकने की आदत को देख रहा है। परमेश्वर हमारे पाप की, गुलामी की, बंधनों की आदत को देख रहा है। परमेश्वर उन चीज़ों से आज हमें छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आज हमारे जीवन में हमारा चरवाहा बनना चाहता है। हालेलुया। यहाँ हम परमेश्वर को स्वयं चरवाहे की रूप में देखते हैं। परमेश्वर वह करेगा जो मानव नेता करने में असफल हो जाते हैं, असफल रहते हैं। परमेश्वर ऐसी बातों को कहना चाहता है जिस कार्य को मनुष्य करता है, लेकिन वह अपने उन कार्यों में असफल हो जाता है। लेकिन जब परमेश्वर हमारा चरवाहा बनेगा, हमारी परमेश्वर सुध लेगा, हमारी अगुवाई करेगा, तब हमें किसी भी बातों की घटी नहीं होगी। जिस प्रकार परमेश्वर मूसा की अगुवाई करता था, परमेश्वर इज़राइलियों की अगुवाई करता था, मूसा के संग में, साथ में चलता था, परमेश्वर अपने मार्ग को मूसा को दिखाता था। ठीक उसी रीति से परमेश्वर आज हमसे कहता है कि मैं तुम्हारी सुधि लेता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर के आगे आयत में कहते हैं, 15 आयत में, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। और आगे आयत में कहते हैं, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आज इस आयत में हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर खुदावन आज बीमारों को चंगा करेगा। आज परमेश्वर घायल के घाव पर अपनी मलहम पट्टी को लगाएगा और जो निर्बल है परमेश्वर आज उन्हें अपनी सामर्थ्य से भरेगा। क्योंकि 31 आयत में परमेश्वर कहता है, तुम तो मेरी भेड़ बकरियाँ, मेरी चराई की भेड़ बकरियाँ हो, तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। आज परमेश्वर खुदावन हमारा परमेश्वर बनना चाहता है। आज परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, शांतिदाता बनना चाहता है। परमेश्वर आज हमें अपनी अगुवाई में चराना चाहता है। तो आज क्या हम परमेश्वर की अगुवाई में चरने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर के दिखाए गए मार्ग में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर आज चाहता है हमारे जीवन को अपने हाथों में लेकर अपने अनुसार परमेश्वर हमको अपने रूप में, अपने स्वरूप में
बनाना चाहता है। परमेश्वर आज हमारे जीवन से अद्भुत महिमा को लेना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय के 4 आयत में परमेश्वर का वचन कहते हैं, मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूँगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे ना तो फिर डरेगी ना विस्मित होगी, और ना उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। आज परमेश्वर खुदावन ने हमारे लिए एक ऐसी चरवाहे को, रखवाले को नियुक्त कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें ना तो डरने की, घबराने की, भय खाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी सुध ही लेता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर को हमारा ध्यान है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें जीवन के सुखदाई के झरने के निकट हमें शांति से चराता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि भजनकार की किताब में लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में चरवाहा बन जाता है तो हमें किसी भी बातों की घटी नहीं होती, क्योंकि वह हमारे साथ में निरंतर रहता है और वह हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह हमारी सुधि लेता है। हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे जीवन का चरवाहा बन जाता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन का रखवाला बन जाता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन का रक्षक बन जाता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन का अगुवाई करने वाला बन जाता है, तब हमें किसी भी बातों से डर और भय खाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के सोंठे और लाठी में हमें अद्भुत रीति से शांति मिलता है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के परम प्रधान के छाए में, उसके स्थान में हमने शरण को ले लिया है। हालेलुया। क्योंकि हमने परमेश्वर के पवित्र स्थान में हमने शरण को ले लिया है, और परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देता, क्योंकि हमने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाया है। जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उनका मुख कभी भी काला ना होने पाया। जब हम परमेश्वर की ओर अपने मुख को लगाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर की दुहाई देते हैं, हमारा विश्वास परमेश्वर पर, भरोसा विश्वास पर होता है, हमारा सब कुछ परमेश्वर के ऊपर होता है, तब परमेश्वर हमारा चरवाहा, हमारा अगुवाई, हमारा नियुक्त करने वाला परमेश्वर हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर बन जाता है। परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ बन जाता है। हालेलुया। तो हमें किस बात की चिंता करनी है, तो हमें किन बातों से भय खाना है, डरना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन का अब सब कुछ हो चुका है। तो हमें किसी भी भला से, किसी भी बातों से हमें डर और भय खाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें अपनी महिमा के लिए नियुक्त और चुन लिया है। परमेश्वर हमारे जीवन में एक अद्भुत अलौकिक कार्य को लेकर आ चुका है। भजनकार की किताब 119 के 176 आयत में परमेश्वर का वचन कहते हैं, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ। जब हम खोई हुई भेड़ के समान पाप में, अपराध में, गुनाहों में, संसार की अभिलाषाओं में भटक चुके थे, हम परमेश्वर के लिए मर चुके थे। हालेलुया। तू अपने दास को ढूंढ ले। तब परमेश्वर ने हमको ढूंढा और हम पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, हम पर परमेश्वर ने दया को किया, परमेश्वर ने हम पर तरस को खाया।
हालेलुया। क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। जब परमेश्वर ने हम पर तरस खाया, हमारी सुधि ली, परमेश्वर ने हमारे जीवन को अपने मार्ग में लेकर आया, तो आज हमें उनकी आज्ञाओं को, विधि को भूलना नहीं चाहिए। जब हमारे जीवन में परमेश्वर से अद्भुत आशीष आ चुकी है, तो हमें उस आशीष को लेकर अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूलना नहीं है, वरन अपने उस उद्धारकर्ता परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में निरंतर करनी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन आज हमें बताना चाहता है। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 10 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। हालेलुया। आज परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह किसके लिए आया है? हम जैसे खोए हुए मनुष्य को ढूंढने के लिए, परमेश्वर से मिलाने के लिए आया है, हमारा उद्धार करने के लिए, हमको शांति देने के लिए, हमको मुक्ति देने के लिए आज परमेश्वर हमारे लिए इस जगत में आया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन हमें और बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 7 आयत में लिखा है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन का चरवाहा है। परमेश्वर हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग और हिस्सा है। परमेश्वर हमारे जीवन का वो द्वार है जिस द्वार से हम परमेश्वर की महिमा के जीवन को जीते हैं। परमेश्वर आज हमारा वह द्वार है जिसमें हमें सुख, शांति, आनंद मिलता है। परमेश्वर हमारे जीवन का वह द्वार है जिसमें परमेश्वर के अलौकिक प्रेम हमें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। और 11 आयत में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आज हमारा अच्छा और सच्चा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि उसने अपने भेड़ों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। अच्छा चरवाहा वही है जो अपने भेड़ों के लिए अपने आप को दांव पर लगा देता है। हालेलुया। अच्छा चरवाहा वही है जिसको अपने भेड़ों की, अपने लोगों की चिंताएं रहती है। हालेलुया। आज यीशु मसीह हमारे जीवन का एक अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। क्योंकि उस परमेश्वर को हमारा ध्यान है, उस परमेश्वर को हमारी सुधि है, उस खुदावन को हमारी चिंता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर आज हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महान परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन का उद्धार करता है। महान परमेश्वर हमारे जीवन का सब कुछ है, हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ये जीवन भी परमेश्वर का दिया हुआ दान है। हालेलुया। ये सांसें भी परमेश्वर की दी हुई आशीष है। हालेलुया। आज हम जो जीवित है ये परमेश्वर की करुणा का फल है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा अच्छा और सच्चा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, जो अपने आप को
आपने भेड़ों के लिए कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य सामर्थ्य महान तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। महान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आदर के योग्य सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर, बादशाहों के बादशाह, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर तेरी जय हो। अल्फा ओमेगा तू ही है मेरे प्यार प्रभु जी। अच्छा चरवाहा आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी। आप हमारे जीवन का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, शांतिदाता, सब कुछ आप ही हो। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथ में समर्पित करते। हम आपसे दुआ करते, विनती करते। हर एक भाई बहनों के विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते। आपका जिंदा लहू में कवर करते। महान परमेश्वर हर एक के ऊपर अनुग्रह कर प्रभु जी, दया को कर, बरकतों को कर मेरे प्यारे खुदावन। महान परमेश्वर जितने भी लोगों की रुके हुए काम काज है यीशु के नाम में बन जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में एक आशीष के द्वार को खुलने की अब घोषणा करते प्रभु जी। बरकतों की आशीष की घोषणा करते। महान परमेश्वर आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक उन्नति में हर एक भाई बहन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बढ़ते जाए मेरे प्यार प्रभु जी। महान परमेश्वर जो लोग बीमार हैं मेरे प्यार प्रभु जी, जो लोग समस्याओं में, तकलीफों में हैं, उनके जीवन में खुदावन आपकी ओर से हम छुटकारे की घोषणा करते। मेरे महान परमेश्वर हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में अद्भुत अलौकिक आशीष को मांगते प्रभु जी। हाथों के कार्यों में सफलताओं को मांगते प्रभु जी। जो भाई बहन निर्बल हैं प्रभु जी, उनकी निर्बलताओं में तेरे सामर्थ्य सिद्ध होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। महान परमेश्वर आप हमारे घावों में मलहम पट्टी को बांधने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। आप सुखी धाराओं में जल की धाराएं को बहाने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आप सुखी जगहों में अपनी नदी को बहाने वाले जीवित परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। अनंत जीवन की बातें केवल आपके पास है मेरे प्यारे प्रभु जी। उस अनंत जीवन की बातें को जीवित परमेश्वर आप हर एक मनुष्य को सिखाइए मेरे प्यारे प्रभु जी। दयालु परमेश्वर दया कर हर एक लोग आपके वचन, आज्ञा, विधि, नियम में खड़ाई, सच्चाई के साथ बढ़ते जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक लोगों के मन की आंखें आत्मिक होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि मन का आनंद अच्छी औषधि है का है मेरे प्यारे प्रभु जी। मन के विचार में हर एक निगेटिव, हर एक बुरे विचार है यीशु के नाम दूर किया जाए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक बंधनों को, श्रापों को हम टूटने की घोषणा करते हैं। महान परमेश्वर तेरी जय हो। जिस रीति से आपने पौलुस के मन को, हृदय को बदल दिया, अपने महिमा के लिए इन दिनों में इस्तेमाल किया, वैसे ही खुदावन होने दी मेरे प्यार प्रभु जी। आज हर एक भाई बहनों के मन को, हृदय को, परिवार को बदल दे मेरी खुदावन। आपकी अनुग्रह, आशीष, बरकतों को मांगते। महान परमेश्वर हर एक भाई बहन अपने जीवन में आपको एक अच्छा चरवाहे के रूप में स्वीकार करने वाले बन जाए प्रभु जी। हर एक की मन की आंखें ज्योतिमय यीशु के नाम में होने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। महान परमेश्वर दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते। महान परमेश्वर हर एक कमी, घटी, जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी करना। हर एक के आने जाने में आपके स्वर्गदूत के पहराओं को लगाते। हर एक के वाहनों में आपकी अद्भुत अलौकिक आशीष को मांगते। हर एक के काम में, बिजनेस में, कार्य में तेरी सफलता, आशीष, बरकतों को मांगते मेरी खुदावन। महान परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में, घरों में संपन्नता की, आशीष की हम घोषणा करते। महान परमेश्वर हर एक लोग आत्मिकता के क्षेत्र में खुदावन आपकी महिमा की बातों में इन दिनों में बढ़ते जाए। महान परमेश्वर दया कर खुदावन। हम दुआ करते हर एक भाई बहनों के पाँव के तलवे जिस भी स्थान में पढ़ते हैं, वो जगह, वो नगर, वो शहर, वो घर, वो परिवार अब से यीशु के नाम में आशीषित होने पाए प्रभु जी। एक आशीष के द्वार को, एक आशीष के दरवाजे को तूने खोल दिया मेरे प्यारे प्रभु जी। महान परमेश्वर हम दुआ करते जब भाई बहन आपके वचन, कलाम, सुसमाचार को लोगों को सुनाए तो खुदावन एक एक लोगों के मन, हृदय परिवर्तन होने पाए प्रभु जी। तेरा खुदावन मस्सा, तेरा अभिषेक उन स्थान में कार्य करे मेरे खुदावन।
महान परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। राजाओं के राजा तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। जिस प्रकार आप जलती हुई झाड़ी में मूसा से बातें किया, वैसी हर एक भाई बहनों से बातें कर। जिस रीति से आपने मूसा को, एलिशा को, एलिय्याह को, दाऊद को, यहेजकेल को, यिर्मयाह को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया, सिमसोन को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में एक बड़ी बेदारी को लेकर आ, बड़े अभिषेक को लेकर आ, क्योंकि आपने हमें गवाहों की ऐसी बड़ी बादल के साथ घेर के रखे। महान परमेश्वर होने दे खुदावन हर एक भाई बहन के विश्वास को ड्रेन कर, मजबूत कर। मेरे प्यार प्रभु जी, आपका वचन हमें बताता है कि यदि तुम अपने जीवन में प्राण देने तक विश्वास धरोगे तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे लिए है। महान परमेश्वर, हम अपने जीवन में अंत तक प्राण को देने तक हम विश्वास योग्य बने रहे। खुदावन हम पर दया कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि यहोवा परमेश्वर की पवित्रता से शोभायमान होकर उनकी स्तुति करो कहा। महान परमेश्वर तेरी जय हो, तू अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है प्रभु जी, और तो उनके वंश का परमेश्वर होने का वादा किया है। आप हमारा भी परमेश्वर है, हमारा भी खुदा है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर तेरी जय हो प्रभु जी, तेरी जय हो। आपकी अद्भुत अलौकिक प्रेम के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें एक सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा कहा। महान परमेश्वर, आज हम पर तरस खा, आज हमें अपने उस पवित्र आत्मा को, उस सामर्थ्य को, उस जलाल को हमें दीजिए मेरे प्यार पूजी, ताकि हमारे जीवन की हर एक हिस्से में परमेश्वर आपकी अगुवाई होने पाए। महान परमेश्वर, हम आपकी अगुवाई में, नियंत्रण में, कंट्रोल में चलने पाए। महान परमेश्वर, हम पर दया कर, हम पर तरस खा। महान परमेश्वर तेरी जय हो, तेरी स्तुति के लिए, प्रशंसा के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। हम सारी आदर महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इन दुआओं को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।